हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में लेकर हाजिर हैं हम आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो इसी संदर्भ में आज का पहला बिंदु है इंडियन नेवी चीफ कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, इसके बारे में हम महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, आजकल डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, तो आप डेट को ध्यान रखेंगे। तो यह है 8 से 9 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो स्थान स्थान है नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, इससे दो बिंदु क्या हो गए, एक तो डेट होगा, एक स्थान हो गया। ठीक है, और ये डेट है 8 से 9 फरवरी 2025 को, इसका स्थान है नई दिल्ली में, नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, अब इसके उद्देश्य को देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि इसमें चीफ मतलब कि जैसे कि नेवी के जो इंडियन नेवी है उसमें कई कमान है, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान, उत्तरी कमान, इस तरीके से कई कमान है। तो उस जो कमान के प्रत्येक कमान के अलग अलग चीफ होते हैं, तो उन्हीं चीफ की बैठक हुई है, उन्हीं चीफ को लेकर एक कॉन्क्लेव हुआ है। तो इसमें क्या किया गया है कि पूर्वी नौसेना प्रमुखों के अनुभव और ज्ञान से सीख लेना, नौसेना की नीतियों और नई पहल की जानकारी देना इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य रहा है। यानी कि जो कमान, अलग अलग कमानों के जो चीफ रहे हैं, उन चीफों से जो आज तक उन्होंने अपने अनुभव से सीखा है उसको नए अधिकारियों में वितरित किया है। इस तरीके के लिए कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिससे कि इंडियन नेवी की जो क्षमता निर्माण है वह बेहतर तरीके से हो सके और एकीकृत रूप में वह अपने कार्यान्वयन शैली को बेहतर बना सके। ठीक है, तो हमने देख लिया आज का पहला बिंदु इंडियन नेवी चीफ कॉन्क्लेव 2025। इसमें ध्यान रखना 8 से 9 फरवरी 2025 को कहाँ पे, नौ सेना मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इन सब तथ्यों को आप आराम आराम से नोट डाउन करेंगे और इसे याद करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने दूसरे बिंदु की तरफ। दोस्तों, आज का दूसरा बिंदु है भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही। अभी हाल ही में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, ये कहाँ की है, ये मुंबई की है। क्योंकि आज पीसीएस में क्या ऐसे क्वेश्चन आने लगे कि काम्या कार्तिकेयन जो कि एक पर्वतारोही है, वह किस राज्य से संबंधित, कहाँ से संबंधित है। ठीक है, तो यह मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। इस बिंदु को आप ध्यान रखें। अब देखते हैं इस आज के लिए यह चर्चा में क्यों है। तो यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। या तो मिलान में कर देगा कि काम्या कार्तिकेयन कौन है। ठीक है, तो आप इस बिंदु को जरूर ध्यान रखना। तो इसलिए चर्चा में क्यों है ये माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में। ऊंचाई कितनी, 8,848 मीटर। ठीक है, आप इस बिंदु को भी ध्यान रखना। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, पर्वत चोटी है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही भी बन गई है। ठीक है, और इन एक बिंदु इनसे संबंधित और ध्यान रखना कि 2021 में इन्हें पीएम बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। तो आप इस चीज को ध्यान रखना है। और ये काम्या कार्तिकेयन जो है, इनके पिताजी यस कार्तिकेयन, वह है इंडियन नेवी के कमांडर हैं। तो उन्हीं से यह प्रेरणा लेकर पर्वतारोहण की शुरुआत करी और आज ये एक अलग मुकाम पे है, इसलिए चर्चा में है। तो आप इन सब बिंदुओं को अच्छे से ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। आज का अगला तथ्य है कश्मीरी कालीन। कश्मीरी कालीन चर्चा में है दोस्तों। तो कालीन क्या होता है कि जिसमें कश्मीर में जो भेड़ें पाई जाती हैं उन सब के फरों से और तमाम और सब चीज़ों से हाथ से बुना जाने वाला कश्मीरी कालीन, जो कि बहुत विश्व फेमस है, शिल्प के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और इसीलिए इन्हीं सब उत्पादों के कारण ही श्रीनगर को आप जानते हैं कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा हाल ही में दिया गया है विश्व शिल्प परिषद द्वारा। ठीक है, विश्व शिल्प शहर परिषद द्वारा अभी हाल ही में श्रीनगर को विश्व शिल्प का दर्जा दिया गया है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पे कश्मीरी कालीन जैसे कुछ हस्तशिल्प उद्योग बहुत बेहतरीन तरीके से फल फूल रहे हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो अब देख लेते हैं कश्मीरी कालीन चर्चा में क्यों रहा है। तो कश्मीरी हाथ से बुने कालीन हेतु इसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसे जीआई टैग दिया गया। आप जानते हैं कि जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चन बनाते रहता है स्टेट पीएससी के एग्जामों में, तो इसलिए आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। और जीआई टैग कौन दे रहा है, तो जीआई टैग चेन्नई स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। आप इस तथ्य को भी ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अपने दूसरे तथ्य की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय चर्चा में रहा है। उसका एक कारण है कि यूएसए ने इस संस्था को, जो कि एक वैश्विक संस्था है, इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। यूएसए ने अपनी तरफ से प्रतिबंधित कर दिया है। क्यों? अब इसमें यूएसए ने यह आरोप लगाया है कि यह जो संस्था है, इसने क्या कहते हैं कि कुछ देशों के प्रभाव
अनुकूल होकर निर्णय लेती है। इस कारण इसे यूएसए ने प्रतिबंधित कर लिया है, जो कि हालांकि वहाँ पे अभी जो डेमोक्रेटिक पार्टी के 47वें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने हैं वो ये राष्ट्रवादी नेता है। इसी वजह से वहाँ पे आजकल अमेरिका में संरक्षण रूपी नीतियों का को लागू किया जा रहा है। इस कारण ऐसे ही तमाम और निर्णय भी आगे देखने को मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी हाल ही में क्या कहते हैं, अमेरिका कुछ और संस्थानों से भी अपने आप को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ निर्णय आपको हाल ही में देखते रहे। तो हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण, इसकी स्थापना 1945 में हुई है। आप इस बिंदु को देख लेंगे। इसका मुख्यालय है हेग, नीदरलैंड में। तो आप इन बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1945 में, और इसका मुख्यालय जो हुआ है मुख्यालय जो है वह हेग, नीदरलैंड में है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी चर्चा में रहा है दोस्तों। ठीक है, यह भी चर्चा में रहा। डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान एक जैव मंडल आगार भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ठीक है दोस्तों, आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे। ये इसकी स्थिति कहाँ है? ये असम में स्थित है। यह असम में स्थित है, पूर्वी असम में। हाँ, पूर्वी असम में इसकी स्थित है। और यहाँ पे दोस्तों इस चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे तेल और पेट्रोलियम गैस के भंडार का पता लगाया गया है। ठीक है, और इसका पता लगाया ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा, इसका पता लगाया। लेकिन यह एक राष्ट्रीय उद्यान होने के कारण यहाँ पर इस तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण की अनुमति नहीं दी गई है। इसीलिए हाल ही में चर्चा में रहा है, और इस पर अब विवाद भी गहरा रहा है कि क्या पर्यावरण को संरक्षित करने और फिर आज की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में किस तरीके से बैलेंस बनाया जाए। इसलिए आज इस चर्चा पे इस विषय पर चर्चा भी हो रही है, तो इसीलिए यह चर्चा में रहा है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता पहल। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वोत्तर मंत्रालय द्वारा चलाया गया एक पहल है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। जैसे कि जानते हैं कि आजकल तमाम पहल केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जैसे ड्रोन दीदी और तमाम इस तरीके से लखपति दीदी, ऐसे करके तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो इसी संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता पहल की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा की गई तो केंद्र सरकार द्वारा की गई, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई दोस्तों। ठीक है, और इसमें क्या किया, इस पहल में शुरुआत में 9 कॉलेजों और विश्वविद्यालय में इस पहल का शुरुआत किया गया है दोस्तों। ठीक है, लिंग सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के उद्यमशीलता में वृद्धि करने के लिए, भागीदार में वृद्धि करने के लिए इस पहल का आयोजन किया गया। इस पहल की शुरुआत की गई पूर्वोत्तर मंत्रालय द्वारा। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे दोस्तों, और इसे नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे आगे। ठीक है, अब देख लेते हैं हम अगले बिंदु को। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन। ठीक है दोस्तों, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन। अब इसका देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इसका आयोजन किया जाएगा 1 से 5 मई 2025 को, और इसका स्थान कहाँ है, मतलब इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? इसका आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा दोस्तों। तो यह बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे, ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। और यह सबसे बड़ी बात है, यह पहला विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन है, यानी इसका संस्करण पहला है। तो आप इस बिंदु को इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक मीडिया और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित करना, क्योंकि जनसंख्या तो हमारे यहाँ है ही, इसलिए हम लोग इसे एक पॉजिटिव वे में लेते हुए मनोरंजन के केंद्र में ऑलरेडी बन सकते हैं। इसलिए इसका आयोजन किया जा रहा है, इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों। ठीक, अब चलते हैं हम आज के अगले दिन की तरफ। सैम नुजोमा, ये 95 साल के हैं, 95 वर्ष के हो गए, इनका निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों, यह इनका निधन हो गया है। और यह कहाँ गए? यह नामीबिया के प्रथम राष्ट्रपति थे। यह इसलिए यह चर्चा में है कि इनका हाल में निधन हो गया दोस्तों। यह 1990 में दक्षिण अफ्रीकी रंगभेदी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करके दक्षिण अफ्रीका को नामीबिया से अलग कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उसको स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था नामीबिया का। ठीक है दोस्तों, तो आप यह भी तथ्य जानते रहेंगे। सैम नुजोमा कहाँ के हैं? तो यह है नामीबिया के। ठीक है दोस्तों, और आप इनका डेट भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद रखते चलना, कुछ महत्वपूर्ण लोगों के डेट भी कि अब वो कब मरे थे, क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता। आप देखे रहेंगे कि जब 11 फरवरी 2024 को जो आर का कैंसिल हो गया जो पेपर, उसमें डेट से रिलेटेड करके क्वेश्चन करंट अफेयर में बना दिया था। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं। तो आज का अंतिम बिंदु है सफाई कर्मचारी आयोग। दोस्तों, सफाई कर्मचारी आयोग दोस्तों ये चर्चा में है क्योंकि कैबिनेट द्वारा इसके कार्यकाल में वृद्धि की गई है। कैबिनेट ने इसके कार्यकाल में वृद्धि की। यह 21 मार्च 2022 से इसमें कार्यकाल में वृद्धि करते हुए 3 वर्ष की वृद्धि करते हुए इसके कार्यकाल को 21 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है।
तो आप यह तथ्य ध्यान रखते रहेंगे। और इसकी जो स्थापना कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग की जो स्थापना हुई है यूएनसीएस के अधिनियम 19 के तहत 1993 में इस आयोग की स्थापना हुई। इस आयोग का काम मेनली है कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनके उनके उनसे संबंधित उनकी जो चुनौतियां हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए और जो कुछ पहल आती हैं केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें उसके लाभ दिलवाने के लिए यह आयोग काम करता है। तो इसलिए यह चर्चा में है दोस्तों कि इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह जो करंट अफेयर है इसके करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हमारा इस करंट अफेयर का कंटेंट आपको बेहतर लगता हो, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें लगातार, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। मिलेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।